हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 24 अगस्त और आज था संडे। आई होप कि आप सभी ने TWA का मॉक टेस्ट लगाया होगा। मैंने टेलीग्राम पर बता दिया था कि मैं अभी RWA का नहीं लगाने वाली हूँ, पहले TWA का मॉक टेस्ट लगाऊंगी। तो मैंने आज 24 अगस्त को उसी का मॉक टेस्ट लगाया था और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो लेवल अब बहुत सही लेवल आ रहा है इसका। ऐसा भी नहीं कि मतलब बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, लेकिन आज जो मुझे डिफिकल्ट लगा ना, अगर आप में से किसी ने भी TWA का मॉक टेस्ट लगाया होगा तो आपने देखा होगा आज जो GK GS या पॉलिटी वाला जो पार्ट पूछा हुआ था ना, मतलब वो इतना डिफिकल्ट लगा मुझे। बिल्कुल मुझे लगता है बस फेल होने से मैं 1-2 नंबर से बची हूँ। तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब जो पूछ रखे थे उन्होंने, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अनुच्छेद वगैरह जो पूछ रखे थे वो क्वेश्चन सिर्फ बने थे शायद मेरे, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने पूछ रखा था हर उसमें धाराएं वगैरह थी और मूल विधि से ज्यादा पार्ट पूछ रखा था, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं बन पाए मेरे। बहुत कम क्वेश्चन मेरे रहे हैं सच में। GK जिसमें ना मुझे ऐसा लगता है वो कहावत सुनी ना, नेकी करो और दरिया में डाल, मतलब कि नेकी करो और भूल जाओ। ऐसे ही GK GS पढ़ो और भूल जाओ, मतलब पता नहीं मुझे याद नहीं रहता या फिर मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने पाठ पढ़ा था उतने में से क्वेश्चन जो बन रहे थे वो हो जा रहे थे, लेकिन मूल विधि काफी ज्यादा पूछ रखी थी, इसलिए GK GS में मेरा बहुत ज्यादा बेकार स्कोर रहा है। हिंदी मुझे आज आसान लगी, थोड़ी सी हिंदी सही थी, जो व्याकरण वाला पाठ था वो भी ठीक था। और व्याकरण से अलग अगर मैं साहित्य की बात करूँ ना, तो साहित्य से भी जो कुछ क्वेश्चन बने थे ना, 3-4 क्वेश्चन थे आई थिंक साहित्य के, सारी आसान रचनाएं थी। जैसे कि रत्नाकर जी से पूछी हुई थी, उनकी रचना पूछी हुई थी, एक उद्धव शतक थी उनकी, और भी शायद ऐसी थी जो उनकी रचनाएं थी। मतलब जो रचना वाला भाग था वो सभी ठीक थे, आसान था। साहित्य वाला भाग, साहित्य में जो मेरा क्वेश्चन गलत था वो था एक जयशंकर प्रसाद जी का कुछ पूछा हुआ था कि जयशंकर प्रसाद जी ने कौन सी रचना की है जिसमें तुकारांत मतलब आकारांत कुछ ऐसा था कि जिसमें ये चीजें नहीं है, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। बाकी चीजें ठीक थी। तो हिंदी ठीक चल रही है, लेकिन GK GS में बिल्कुल बहुत बेकार स्कोर जा रहा है मेरा। और रीजनिंग तो इन लोगों की नॉर्मल ही रहती है, बहुत ज्यादा ना तो डिफिकल्ट ना बहुत ज्यादा आसान। रीजनिंग नॉर्मल थी तो स्कोर भी उतना ही नॉर्मल रहा है, लेकिन मैथ में मेरा आज स्कोर कम हुआ है। और मैथ कहीं ना कहीं थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे आज, कुछ क्वेश्चन थे मैथ के अंदर जिनके अंदर कैलकुलेशन लग रही थी। बाकी जो चीजें बन रही थी वो आसान थी, बन जा रही थी, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो रहे थे तो वो नहीं बन पाए थे मेरे। तो स्कोर थोड़ा सा आज कम ही रहा है मेरा, स्पेशली GK GS की वजह से मेरा पूरा ये जो मॉक टेस्ट है बहुत कम स्कोर रहा है। लेकिन इतना कम स्कोर होने के बावजूद भी मेरी इसमें 90+ परसेंटाइल थी, तो शायद ये मॉक टेस्ट डिफिकल्ट आया था। या फिर ये हो सकता है कि क्योंकि जिस टाइम मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया था संडे वाले दिन मैं बैठी थी कि करीब 2 बजे के बाद ये मॉक टेस्ट देने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि कम लोगों ने लगाया था इसलिए परसेंटाइल ज्यादा आई थी। जैसे जैसे और लोग लगाते जाएंगे परसेंटाइल जो है मेरी कम होती चली जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल तो 90 से ज्यादा परसेंटाइल थी, लेकिन बहुत कम बच्चों ने लगाया हुआ था ये मॉक टेस्ट। तो फिलहाल इसी का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और जितने भी लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं कहाँ से लगा सकते हैं, TWA से आप लगा सकते हो। मुझे लगता है आज के टाइम पर बहुत अच्छे इन लोगों के मॉक टेस्ट आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक एकदम आराम से लगा सकते हो TWA के मॉक टेस्ट। हर संडे में सुबह 6 बजे आ जाते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली फिलहाल के टाइम पर तो जहां तक मुझे लगता है UPSI की ही तैयारी कर रहे होंगे, UPSI की और यूपी पुलिस की। फिलहाल के टाइम पर जो वैकेंसी आई हुई है वो UPSI की ही आई हुई है, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो आसानी से। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि क्योंकि अब तो देखो एग्जाम भी जल्द ही, जब भी होगा एग्जाम तो हो ही जाएगा, फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं, तो अपना मॉक टेस्ट लगा लेना। मतलब मॉक टेस्ट एक बार लगाकर तो जरूर देखना, मेरे बोलने से एक बार लगाकर देखना मॉक टेस्ट, आपको पता चलेगा कि किस टाइप का लेवल रख रखा है, कैसे क्वेश्चन है, कौन सा लेवल है, 2017 का है, 2021 का है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सब चीज आपको एक बार देख लेना जरूरी। बाकी जो लिंक वगैरह होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी TWA का। तो TWA ये वही ऐप है यार, अंकित चौधरी सर का ये ऐप है, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, जो अंकित चौधरी सर जो पढ़ाते हैं। तो ये जो है TWA यानी कि टारगेट विद अंकित है, ठीक है। इसको RW से कंपेयर मत किया करो, ये RW अलग है और TWA अलग है। तो ये चीजें मैंने बता दी। चलो फिलहाल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें रही, कौन से क्वेश्चन में गलतियां हुई हैं। 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे थे, कुछ मैथ के भी रखे थे, जिसको पता हो तो प्लीज बता देना। मैथ में तो आज मेरी भर भर के गलतियां हुई हैं बहुत ज्यादा। तो अच्छा, हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है, तो मैंने पता नहीं कहाँ से राम कपड़े सीलता है लगा दी, जबकि पहले वाला जो है ना भाववाच्य बन रहा है, विन्यास से चला नहीं जाता। मतलब एक वचन में होना चाहिए और अन्य पुरुष की हो, तो ये पहले वाला ही बन रहा था इसमें भाववाच्य, और मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े, इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। कृतवाच्य में पूछा हुआ था कि कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। हिंदी वाले पार्ट में था, और हिंदी में आई थिंक मेरे 5 से 6 क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था, राम ने एक स्थान जेड से पी तक
130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। पहली 75% दूरी को 2/3 समय में पूरा किया और शेष दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। x/2 का मान बताना था। ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, तो जिसको भी पता एक बार प्लीज बता देना। एक तो सही बताऊं तो मुझे अभी ये वाले चैप्टर पढ़ने हैं, मेरे कंप्लीट नहीं है ये टाइम डिस्टेंस वाला, ट्रेन वाला, ये 2-3 चैप्टर हैं जो मैंने नहीं पढ़े अभी, तो इसलिए मेरे क्वेश्चन वैसे भी ज्यादा नहीं बन पा रहे। जो थोड़ा बहुत जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, उससे बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ज्यादा कुछ बन नहीं पाते। तो ये क्वेश्चन किसी को पता है आसान मेथड से कैसा होगा तो प्लीज बता देना। एक क्वेश्चन आया था कि यार यदि k + 1/k बराबर 12 तो k² + 1/k² बराबर 142 है। तो ये क्वेश्चन मतलब पहली जो लाइन थी, इन्होंने पहली जो लाइन दे रखी थी, ये तो मेरी होगी थी। इसका स्क्वायर क्या था, इसके स्क्वायर करने के बाद 144 आएगा, 144 में से 2 घट जाएगा, 142 आ गया। लेकिन सेकंड वाली में मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, मतलब कैसे सोल्व होगा, कैसे ओपन होगी ये पूरी जो सीरीज इन्होंने दे रखी थी मतलब। तो मैंने लगा दिया कि इतनी बड़ी ऐसी सीरीज दे रखी है तो शायद ठीक ही होगी, इसलिए मैंने लगा दिया कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, जबकि इसमें सिर्फ पहले वाला सही था, दूसरे वाला गलत था। तो मैथ का ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था मेरा। बाकी एक रीजनिंग में क्वेश्चन था कि ये फिगर दे रखी थी और उसमें बताना था कि कौन सी आकृति जो है अंतर्निहित है। मुझे तो इसमें पहले वाली आकृति लग रही थी, लेकिन इन्होंने तीसरी बताया कि तीसरी वाली जो आकृति है इसके अंदर अंतर्निहित है। इसमें चारों ही ऑप्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले थे, सारा ऐसा लग रहा था कि हाँ कहीं इधर से हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो ये क्वेश्चन भी गलत था। एक मिरर इमेज नहीं था, ये भी ऐसा ही था कि एनालॉजी था शायद ये। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें दो जो पहले वाला दे रखा था ना, इसमें पहले से अगर हम दूसरे का संबंध देंगे तो मुझे लग रहा था कि ये इसकी मिरर इमेज टाइप है। पहली वाली ऊपर वाली आकृति और जो नीचे वाली है ये तो मिरर इमेज है, लेकिन जो बीच वाला है इसमें क्या कर रखा है कि इधर से एक तीर का निशान उठाकर राइट वाली साइड में पहुंचा रखा है। तो ऐसा ही मैंने किया था। मैंने ऊपर जो बन रखा है ना, ये बॉक्स जो बन रखा है जिसमें 3 बॉक्स बना रखे हैं, एक काले वाला, इसका मैंने बनाया था मिरर इमेज। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर इसमें मिरर इमेज सिर्फ ना इसमें सी वाले क्वेश्चन में बन रही थी, इसलिए मैंने इसका सी लगाया था, जो कि ये क्वेश्चन हुआ था मेरा गलत। इन्होंने बताया इसका बी, तो ये क्वेश्चन था मेरा गलत। तो आई थिंक क्वेश्चन तो यही थे, 5 क्वेश्चन मैंने रखे थे। क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या क्या चीजें रही, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए। और जीके जीएस में आप सभी एक बार जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि मुझे तो जीके जीएस आज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी। सबसे पहले जीके जीएस पॉलिटी की बात करते हैं, स्कोर क्या रहा था। 15 क्वेश्चन ठीक है सिर्फ मेरे, और 25 क्वेश्चन मेरे गलत है। मतलब नेगेटिव मार्किंग न होने के बावजूद, तुक्का लगाने के बावजूद भी सिर्फ 15 क्वेश्चन ठीक है और 25 क्वेश्चन गलत हैं। 3 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 6 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। ये रहा था जीके जीएस में स्कोर। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ में 27 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं। 38 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 18 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। मैथ में भी आज कम स्कोर रहा है। पिछली बार मेरा मैथ के अंदर भी आई थिंक 30+ स्कोर था TW पर, लेकिन इस बार आज 27 रहा है। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग मुझे इनकी नॉर्मल लगती है, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा आसान। 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे और 33 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे, 6 मिनट लगे थे इन गलत क्वेश्चन को करने में। और आई थिंक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो बात करेंगे स्कोर की बात करेंगे, क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए। सबसे बेकार स्कोर आप सभी ने देखा, जीके जीएस के अंदर बहुत बेकार स्कोर मेरा आया है। आप सभी अपना स्कोर बताना कि आप सभी का क्या स्कोर आया था। अभी फिलहाल बात करते हैं टोटल स्कोर क्या रहा था। मेरा रहा था 277.5, 400 में से 21 रैंक थी, 266 में से 92 परसेंटाइल थी। 111 क्वेश्चन सही थे और 49 क्वेश्चन गलत थे, 69% एक्यूरेसी थी। ये रहा था पूरा मेरा स्कोर इसका 24 अगस्त 2025 का TWA के मॉक टेस्ट का। आप सभी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर TWA पर ठीक चल रहा था, 290 से प्लस और 300 के बीच में, 290 और 300 के बीच में चल रहा था। लेकिन आज बहुत ही ज्यादा कम आया है और ये आया जीके जीएस की वजह से, क्योंकि हर बार मेरे पॉलिटी के अंदर 19 से 20 के करीब मेरा स्कोर रहता था इसके अंदर, पॉलिटी के अंदर TWA पर। लेकिन आज इसमें काफी कम आया था, तो इसलिए पूरा स्कोर डिक्रीज हुआ है। तो ये रहा था कुल टोटल स्कोर 277 नंबर, जो कि बहुत कम है क्योंकि एग्जाम आने वाला है और हमारे स्कोर बढ़ने की बजाय और कम स्कोर होता जा रहा है मेरा। तो आप सभी ने भी देखा होगा। बाकी आप सभी का क्या स्कोर रहा वो बता देना, और जीके जीएस का जो स्कोर है इसका जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।